तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे पहले जो वीडियोस हमारी हैं एमसीयू और आईवीपी, वो तो हमने क्लियर कर ली कि उसमें होता क्या क्या है। तो जैसे एमसीयू है, एमसीयू भी एमसीयू की तरह ही हमारा आरजीयू भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि आरजीयू में जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कंट्रास्ट जो है इंजेक्ट करते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, जो यूरेथ्रा है उसको देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो एमसीयू में है उसमें पूरा हम ब्लेडर को फिल करवाते हैं, ठीक है। आरजीयू में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, आरजीयू का ये जो बेसिक था मैंने बता दिया, डिफरेंस क्या होता है एमसीयू और आरजीयू के बीच में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम आरजीयू पर, ठीक है। आरजीयू की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ रेट्रोग्रेड पाइलो यूरेट्रोग्राफी, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन जो यहाँ पे आती है उसमें क्या बोलता है, इट इज़ अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ रीनल पेल्विस यूरेटर एंड बाय रेट्रोग्रेड इंजेक्शन ऑफ रेडियो ओमनीपेक मटेरियल थ्रू द यूरेटर्स। मीन्स कि हम क्या करते हैं यहाँ पे एग्जामिन हम किसको करते हैं, यूरिथ्रा को, यूरेटर्स वगैरह को भी हम एग्जामिन करते हैं। फॉर इन केसेस में जैसे बैक फ्लो होगा, उन केसेस में हम क्या करते हैं, आरजू को देखते भी हैं यूरेटर्स के केस में। इसमें भी हम क्या करते हैं, थ्रू द पेनिस से हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं कंट्रास्ट मीडिया। रेडियो ओपेक मीन्स के जिससे पास ना हो एक्सरेज, मीन्स के वहाँ पे एक शेडो वो बनाए, ठीक है। और वाइट कलर की शेडो बनाता है हमारा कंट्रास्ट मीडिया, ठीक है। इसी को आगे और देखते हैं। ये जो मेथड हमारे पास है, दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली फॉर मेल। आरजीओ जो है, देखो एमसीयू तो हम फीमेल में भी करेंगे, लेकिन आरजीओ जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होगा। क्यों? क्योंकि मेल का जो पीनाइल जो उसमें यूरेथ्रल साइज होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, मेल में क्या होता है, चांसेस ऑफ मतलब जैसे इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। इसलिए क्या करते हैं, आरजीओ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए। आगे एक और प्रोसीजर हमारा आएगा, उसमें हमने पढ़ना है HSG, जो हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए करते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेल्स के लिए नहीं और करते हैं, और यहाँ पे फीमेल्स के लिए नहीं। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आरजीओ और आरजीओ और एचएसजी में फीमेल्स के लिए कौन सा होता है, तो आपने बोलना है एचएसजी। और अगर पूछा जाए कि आप मेल्स में कौन सा होता है, तो आपने बोलना है आरजीओ, ठीक है। अभी आरजीओ का एक और नाम भी है रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसके एनाटमी थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। तो एनाटमी में जो हमारे पास है, जैसे कि हमने देखा ऊपर से जो है ये दो यूरेटर्स हैं, एक लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर। ये जो हमारा है दिस इज़ द ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। ये जो ऊपर के लिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर सेमाइनल वेजिकल्स। और जो यहाँ पे डॉट डॉट जैसे दो साइड्स से हैं, इनको बोलते हैं बल्बो यूरिथरल ग्लैंड। नीचे ही इसके नीचे होता है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। एनलार्जमेंट अगर प्रोस्टेट की होगी तब भी हमने करना है आरजीओ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये ऊपर से नीचे तक उतर रहा है, ये पाइप जैसे, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेनाइल यूरिथ्रा। जहाँ पे पेनिस वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को बोलते हैं पेनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। ये है मेल यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं। इंडिकेशंस मीन्स क्यों करते हैं हम, क्या ज़रूरत हमें पड़ती है जो हम आरजीओ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शंस, क्या यूरिथ्रा में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल किडनी में क्या थी, स्टोन थी। अभी वो स्टोन जो है पानी से या किसी भी रीज़न से नीचे आ गई, तो वो हो सकता है फंस जाएगी किसमें, यूरिथ्रा में, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शंस। या कोई और रीजंस अंदर से होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, यूरिथ्रा जो है नैरो हो जाता है, और उसी को बोलते हैं हम यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शंस। यहीं पे एक और चीज़ आता है हमारे पास, यूरेट्रल फिस्चुला। फिस्चुला का मतलब ये होता है एबनॉर्मल कनेक्शंस। क्या होता है मीन्स इसका, एबनॉर्मल कनेक्शन मीन्स कि यूरेटर को जिसके साथ भी मिलना था, जिसके साथ ज्वाइन होना था, चलो उसके साथ हो भी गया, लेकिन इसने क्या किया, अपना एक एबनॉर्मल कनेक्शन भी बना लिया, ठीक है। उसी को बोलते हैं यूरेटरल फिस्चुला, एबनॉर्मल कनेक्शन। अभी हमारे पास क्या है, जैसे कि आगे यूरिथ्रा में ट्रॉमा हो सकता है,
यूरेटर्स में ट्रॉमा हो सकता है, हेमेटूरिया दोनों तो सेम ही है, जस्ट प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। तो ये क्या होता है हेमेटूरिया मीन्स के ब्लड, जब भी ब्लड आएगा किसके साथ, यूरिन के साथ। जैसे पहले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ये एमसीयू और आईवीपी में हेमेटूरिया के बारे में कि हेमेटूरिया होता क्या है। हेमेटूरिया का मतलब भी यही होता है कि कहीं पे हमारे पास ब्लड आ रहा है यूरिन के साथ। अच्छा, इसके अलावा पस फॉर्मेशन हो सकती है यूरिन के साथ, जिसको हम बोलते हैं पायूरिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, पेनफुल यूरिनेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं डायसूरिया, एज वी हैव लर्नड दीज टर्म्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, अभी हम कंट्रा इंडिकेशंस देखते हैं। कंट्रा इंडिकेशंस मीन्स कहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंट्रा इंडिकेशन प्रेगनेंसी, क्या कंट्रा इंडिकेशन प्रेगनेंसी यहाँ पे आ सकता है? तो जिसको पता होगा, मैंने पहले ही बोला था आरजीओ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं, मेल्स के लिए। तो प्रेगनेंसी का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पे कंट्रा इंडिकेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंट्रा इंडिकेशन में प्रेगनेंसी नहीं आएगा। एक्यूट यूटीआई मीन्स की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अगर एक्यूट होगा मीन्स के कुछ ही दिन हुए होंगे तो आपको नहीं करना है ये। अभी किसी को बहुत टाइम से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो करवा सकता है आरजीयू। ठीक है, अभी कंप्लीट यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेथ्रा में देखो एक होती है मतलब छोटी सी ऑब्स्ट्रक्शन है, चलो ठीक है मान लेते हैं, पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन थी, थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन थी, वो चलता है। लेकिन अभी बिल्कुल क्या हो गया, ये बंद ही हो गया है, कंप्लीट यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या सवियर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उनके केस में भी क्या है, हम नहीं कर सकते कंट्रा। उन केसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, आरजीओ नहीं कर सकते। क्यों? अभी जैसे जब ये ब्लॉक ही हो गई है यूरेथ्रा, आप कंट्रास्ट अप्लाई करेंगे वो जाएगा ही नहीं अंदर, तो कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, अब नॉर्मल आरएफटी मैंने पहले भी बोला था, आरएफटी हो या केएफटी हो, इन दोनों का नाम जो है सेम होता है, मतलब एक ही चीज़ के लिए करते हैं। आरएफटी हो गया रीनल फंक्शन टेस्ट और केएफटी हो गया किडनी फंक्शन टेस्ट। जैसे मैंने पहले भी बोला था, इसकी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 0.3 to 0.6। ठीक है, इसके बीच में जो भी वैल्यू है आप कर सकते हो, लेकिन अगर इस रेंज में वैल्यू नहीं आ रही है, वो आरएफटी केएफटी नहीं आ रहा है, तो आप नहीं करेंगे इस केसेस में आपका आरजीयू। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी, कुछ लोग क्या होते हैं सेंसिटिव होते हैं किसके साथ, कंट्रास्ट के साथ। तो अभी जब कंट्रास्ट के साथ उनको एलर्जी हुई होगी पहले, तो उन केसेस में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी के केस में। अब आगे हम चलते हैं, जब इतना सब कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करना है, जैसे कि आपने पेशेंट को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, पेशेंट को जो है आपको प्रोसीजर बताना है कि आपके साथ हमने ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि पेशेंट तो बार बार थोड़ी ना ये प्रोसीजर करवाता है, तो उसको पता होगा। पेशेंट हमेशा ऐसा आता है कि अननाउन है, उसको ये जो चीज़ें हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो उसके लिए अननाउन है, उसको नहीं पता है हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़, कैसे करेंगे ये चीज़ें। तो अगर हम ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसको कुछ हो गया या पेन जैसी हो गई, तो उसको तब पता नहीं होगा ये क्या हो रहा है। अगर आप पहले एक्सप्लेन करेंगे तो पेशेंट को अगर उस टाइम पेन होगी तो उसको पता तो चलेगा ये पेन हो क्यों रही है, मुझे हिलना नहीं है इस टाइम। ये सारी चीज़ें जो है आप एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को। ठीक है, आपने कंसेंट जो है पेशेंट से लेना है। मैंने हर चीज़ बोला था, कंट्रास्ट वाला कोई भी प्रोसीजर हो तो आप उसमें क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे पेशेंट से। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे ग्लव्स रिमूव करने के लिए, और जो भी हॉस्पिटल गाउन है, क्लीन हॉस्पिटल गाउन, वो उसको देना है। अभी क्यों उसके जो क्लाथ से वो रिमूव करवाने हैं और हॉस्पिटल गाउन पहनाना है, जैसे कि जब कंट्रास्ट जाएगा उसके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हॉस्पिटल गाउन है वो तो हम वॉश आउट करते हैं, वो तो उन्हीं चीज़ों के लिए बने हुए होते हैं। लेकिन हो सकता है कभी पैंट में क्या होता है या किसी भी ऐसा हमारे पास क्लॉथ होता है जिसकी वजह से आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल गाउन पहनाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल गाउन में कोई भी आर्टिफैक्ट वगैरह नहीं आता है, उसमें हमारा प्रोसीजर बहुत ही साफ़ आता है। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोसीजर स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, प्रोसीजर जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे, किस पे, रेडियोग्राफिक टेबल में। जैसे कि हम जो ये आरजीयू एमसीयू ये प्रोसीजर्स हम एक्सरे पे ही करते हैं, हम फ्लोरोस्कोपी के अंडर नहीं करते हैं।
नहीं करते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन करना है सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। कहाँ पे, टेबल पे। अब क्या करना है, सबसे पहले आपने एक स्काउट फिल्म लेनी है। स्काउट फिल्म क्यों लेंगे आप क्या करेंगे, हर चीज़ कि हमारा एरिया तो नहीं कट रहा है, जो एरिया हमें चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, अच्छा कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रही है हमें इसी में, ठीक है। हो सकता है कभी कभी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है जो हमें उधर ही दिख जाती हैं, कहाँ पे, स्काउट फिल्म में भी हमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ दिखती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आप क्या करोगे, स्काउट फिल्म में ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अब ये हम क्या करेंगे आगे, आगे जो आप करेंगे, आपको क्या क्या होना चाहिए इस चीज़ के लिए। सबसे पहले मैं इक्विपमेंट्स के बारे में बताता हूँ आपको। इक्विपमेंट्स में जो आपके पास होनी चाहिए, या तो 20 ml सिरिंज होनी चाहिए या 50 ml सिरिंज होनी चाहिए। तो अच्छा रहेगा कि आपके पास 50 ml सिरिंज हो, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, एक सिरिंज लाई आपने, ग्लव्स वगैरह आपने लाना है। ज़ाइलोकेन जेल और लिग्नोकेन जेल दोनों किसका काम करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया का काम। हमारे पास यहाँ पे जो हम करते हैं, हम कैथेटर पे नहीं करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं फीडिंग ट्यूब्स पे, 6, 8 और 10 फीडिंग ट्यूब, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की है, डिपेंड करता है पेशेंट को कौन सा वाला साइज़ लगेगा, ठीक है। हमारे पास NS नॉर्मल सलाइन भी होना चाहिए, कॉटन गाउजेस होने चाहिए, और जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होना चाहिए, ताकि हम क्या करें, एंटीसेप्टिक लिक्विड ही होता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ताकि क्या करें, हम क्लीन करें उस एरिया को, ठीक है। नॉर्मल सलाइन हमारे पास ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब उसमें कंट्रास्ट देंगे, कंट्रास्ट में थोड़ा बहुत हम नॉर्मल सलाइन भी डालेंगे, ठीक है। फ्लोरोस्कोपिक यूनिट होना चाहिए, या एक्सरे पे भी हम करते हैं, ठीक है। कैसेट्स वगैरह तो होती हैं, ठीक है। अभी कंट्रास्ट मीडिया आपको होना चाहिए। हम जो कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं दैट इज़ ओमनी पैक, ठीक है, ओमनी पैक। अभी अब आगे हम चलते हैं कि कैसे करना है ये सब प्रोसीजर, ठीक है। जो ही अभी रेडियोलॉजिस्ट ये करे या टेक्नीशियन करे तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ग्लव्स वगैरह लगाने हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रास्ट वगैरह बना के रखना है हमने, ठीक है। लोड करके रखना है आपने, फिर आपने क्या करना है, फीडिंग ट्यूब को निकालना है आपने, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे कि मेरा हाथ ये है, इस पे ग्लव्स अभी लगा हुआ है, आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, ज़ाइलोकेन जेली निकालेंगे, और यहाँ पे फिर फॉर एग्जांपल ये हमारा फीडिंग ट्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, इस फीडिंग ट्यूब को ऐसे, इसको सर्कुलर मूवमेंट में चलाऊँगा, ऐसे पूरा जितना हमें अंदर इंसर्ट करना होगा, ठीक है, ताकि इस पे भी ज़ाइलोकेन जेली आ गई। वैसे अगर आप देखोगे दूसरे तरीके से आप नहीं कर पाओगे पूरे एरिया पे इस पे फील, ठीक है। इसमें हो सकते हैं जर्म्स इन्फेक्शंस वगैरह लगे, लेकिन ऐसे जो है ये बिल्कुल क्लीन ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, कि जो फोर स्किन है उसको आपने क्लीन वगैरह किया होगा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, वहाँ पे भी आपने क्या करना है, ज़ाइलोकेन जेली अप्लाई करनी है। अब क्या करना है आपने, जो फोर स्किन होती है, फॉर एग्जांपल जो ये पेनिस है, इसकी जो फोर स्किन है, आपने इसको रिट्रैक्ट करना है, मीन्स के इसको आपको पीछे के लिए देना है। जब आप इसको पीछे के लिए दोगे तो आप उसके बाद इंसर्ट करेंगे यहाँ पे फीडिंग ट्यूब, ठीक है। फीडिंग ट्यूब आपने बिल्कुल आराम से अंदर इंसर्ट करनी है, बिल्कुल भी कुछ फास्ट में जेंटली, मतलब पुश नहीं देना है ज़्यादा, ठीक है। क्यों, हो सकता है यूरेथ्रा में ट्रॉमा हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है। अभी जैसे आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा लिया, लोकल एनेस्थीसिया लगा लिया, अब क्या करेंगे आप, कैथेटर, हम तो कैथेटर नहीं फीडिंग ट्यूब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इजी रहता है। लेकिन कहीं पे क्या होता है, कैथेटर वगैरह भी यूज़ करते हैं, कैथेटर को भी लेकिन लुब्रिकेट करना है, ठीक है। अभी कैथेटर को इंसर्ट करना है यूरेथ्रल ओपनिंग से, कैथेटर या फीडिंग ट्यूब आपने क्या करना है, इंसर्ट करनी है यूरेथ्रल ओपनिंग से, जैसे मैंने पहले आपको समझाया। मैंने ये वाला पार्ट भी आपको बताया कि जो पेनिस है उसको आपको वर्टिकल पोजीशन में पकड़ना है, और इसकी स्किन को जो क्या करना है, रिट्रैक्ट करना है पीछे के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आराम आराम से स्लोली क्या करेंगे, फीडिंग ट्यूब इंसर्ट करेंगे। अभी अगर कैथेटर आपके पास होगा तो उसमें एक पार्ट होता है बैलून पार्ट, ठीक है, उसको आपको इन्फ्लाट करना है। इन्फ्लाट क्यों करना है, ताकि वो बाहर ना आए, ठीक है, वो एक ही जगह पे रहे। और इन्फ्लाट कैसे करने, हवा से करने हैं, नहीं, हवा से हमने इन्फ्लाट नहीं करना है इसको, ठीक है, इसको हवा से इन्फ्लाट नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, 1 to 2 ml ऑफ वाटर जो है उसमें ऐड करना है, ताकि वो क्या हो जाए, इन्फ्लाट हो जाए, डायलेट हो जाए, ठीक है।
अभी क्या हो जाता है, आफ्टर फिलिंग द कंट्रास्ट मीडिया, जो ही आप क्या करोगे, कंट्रास्ट मीडिया जिस वक्त आप इंजेक्ट करोगे ना, उसी टाइम आपको क्या करना है, शूट्स भी लेने हैं। जैसे कि आप एपी में शूट लोगे, अच्छा राइट एंटीरियर ओब्लिक में शूट लोगे, एक लेफ़्ट एंटीरियर ओब्लिक में शूट लोगे, ठीक है। एक आपने लेना है एपी में, एक लेना है राइट एंटीरियर ओब्लिक में, एक लेना है आपने लेफ़्ट एंटीरियर ओब्लिक में, ठीक है। वही मैंने बोला था फिल्मिंग आपने क्या क्या ली है। जैसे कि सबसे पहली फिल्म मैंने बोला था स्काउट फिल्म देना आप फिल्मिंग में, ठीक है, स्काउट फिल्म। उसके बाद आप दोगे यहाँ पे एक एपी फिल्म, एक दोगे आप RAO राइट एंटीरियर ओब्लिक फिल्म, और चौथी फिल्म जो आप दोगे लेफ़्ट एंटीरियर ओब्लिक, ठीक है। आगे चलते हैं हम आफ्टर केयर, जो ही हमारा प्रोसीजर ख़त्म होगा, अभी आपको क्या करना है, पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना है कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं हुई है, कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं हुआ उसको। पेशेंट को क्या बोलना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, ठीक है, ताकि वो बाहर आ जाए सारा कंट्रास्ट, ठीक है। अभी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे आपने अभी क्या किया, फीडिंग ट्यूब या कैथेटर आप इंसर्ट करोगे अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रॉमा तो होता है, कभी कभी हो जाता है, यूरिथ्रल ट्रॉमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, हेमाटोरिया, ब्लड आएगा, जब ट्रॉमा होगा ब्लड तो निकलेगा, तो वो ब्लड क्या करेगा, यूरिन के साथ आएगा, उसी को बोलते हैं हेमाटोरिया। कभी कभी क्या होता है, किसी को एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो गई, ठीक है। एक्यूट UTI मीन्स कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है एक्यूट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा ये सारी चीज़ें, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे इस टॉपिक पे, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही लेक्चर्स बनाता रहूँ, ठीक है। टेक केयर।